नमस्कार, स्वागत है आपका इस बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ अदिति। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन को एक्सपर्ट्स टाइम बम पर बैठा मान रहे हैं। एक जानकारी के अनुसार यहां की सबसे ज्यादा आबादी अब बुजुर्ग होने में है। चीन में एक संतान के बाद दूसरा बच्चा पैदा न करने की नीति इतनी सख्त थी कि लोग छुपकर बच्चा पैदा करने लगे और इन बच्चों का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता था। ऐसे में अब चीन ने अपनी सबसे सख्त नीति को बदला है और 3 संतानों को मंजूरी दे दी है। चीन की जनगणना के मुताबिक साल 2020 में 18.7% लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के थे। बड़े तबके के उम्र दराज होने का सीधा फर्क देश की जीडीपी पर होगा। यही कारण है कि चीन में कपल्स को अब 3 बच्चों के परिवार की इजाजत दे दी है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद आए बेबी बूम का असर यहाँ भी हुआ और तेजी से आबादी बढ़ने लगी। तब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी आ चुकी थी जिसका ध्यान विकास पर था। ऐसे में बढ़ती आबादी को खतरा मानते हुए तत्कालीन सरकार ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। इसके तहत किसी भी कपल को 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं थी और जो ऐसा करता उसे सरकारी नौकरी से लेकर कोई सुविधा नहीं मिलती थी। ये एक बच्चा नीति चाइना में इतनी सख्त थी कि यहाँ के चीनी जोड़े डरने लगे और बच्चों के जन्म की रफ्तार घटती चली गई। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नीति को लेकर जनता में इस कदर डर था कि यदि दूसरा बच्चा दुनिया में आया तो उसका जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बनवाया जाता। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन में 5 साल से कम उम्र के लगभग 290 मिलियन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं है। इस तरह से चीन में एक बच्चा नीति के कारण न केवल आबादी बुजुर्ग होने लगी है बल्कि भयंकर लिंगानुपात हुआ। अब हो ये रहा है कि चीन में 118 लड़कों पर 100 लड़कियां हैं। ऐसे में शादी न हो पाना एक बड़ी समस्या बन गई है। लंबे वक्त के बाद साल 2013 में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव कर बच्चों की अनुमति दी, लेकिन इससे भी कोई खास फायदा नहीं हुआ बल्कि बूढ़ी आबादी का ग्राफ लगातार बढ़ता रहा। ऐसे में अब यहाँ 3 बच्चा नीति आ चुकी है, यानी अगर कपल चाहे तो 3 बच्चों को जन्म दे सकते हैं और उन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। वैसे चीन भी अब कई दूसरे देशों की तर्ज पर बेबी बोनस की सोच रहा है, यानी बच्चों के जन्म पर पेरेंट्स को मिलने वाली सुविधाएं जैसे छुट्टियां और देखभाल के लिए पैसे, शिक्षा और मेडिकल सुविधाएं भी इसके तहत आती है। बेबी बोनस देने वाले देशों में फिलहाल जापान, फिनलैंड, बाल्टिक जैसे देश शामिल हैं। तो वहीं इटली कपल्स को संतान पैदा करने के लिए बढ़ावा देने को बहुत कम कीमत पर घर भी देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।